मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9वें लेसन में प्रकाश लाइट हम पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमने परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था इसके अंदर। उसके आगे हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उसके बाद में गोलीय दर्पण का भी हमने अध्ययन कर लिया है। और उसके डायग्राम जो है प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आगे हम अब बात करते हैं। इसमें आंकिक प्रश्न आएंगे। आंकिक प्रश्न का मतलब हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित। उनको किस प्रकार से हल करेंगे उसके लिए हम पहले एक चिन्ह परिपाटी समझेंगे। उसके आधार पर ही हमें आगे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनको हल करना है। आंकिक प्रश्नों हेतु हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्नों हेतु चिन्ह परिपाटी। सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ जो नॉर्मली आप जानते हैं अवतल दर्पण का डायग्राम है। और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे P बिंदु है और इसको मैं MN, द्वारक को मैं MN से दर्शा रहा हूँ। ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। ओके, बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की चिन्ह परिपाटी। होता क्या है कि इस परिपाटी में दर्पण का जो ध्रुव होता है, जो P होता है, बिंदु P, इसको हमें मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु का मतलब है कि हम जो भी x मानेंगे या फिर हमें जो भी दूरी ज्ञात करेंगे वो कहाँ से ज्ञात करेंगे? P बिंदु से ज्ञात करेंगे। यानी बिंदु P यानी जो ध्रुव है इसको क्या माना गया है? मूल बिंदु इस परिपाटी में माना गया है। अब सुनिएगा, सबसे पहले बात करें कि जो बिंब होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बिंब होता है वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण के कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम क्या रखते हैं? दर्पण को रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। और दर्पण पर जो प्रकाश आएगा, हमने प्रकाश किरणें ऐसे बनाई थी, आपको पता है, इस प्रकार से। तो प्रकाश किरण हमेशा बाएं से कहाँ पे आई? दर्पण के ऊपर। दर्पण के ऊपर जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो बाईं ओर से ही आएंगी। यानी प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होंगी, बाईं ओर से आपतित होंगी। यानी कि हमेशा बाईं ओर क्या होगा? बिंब होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, C पर हो, F पर हो, F C के मध्य हो, C अनंत के मध्य हो या अनंत पर हो। और इधर से ही क्या आएगी? बिंब जो है उससे प्रकाश किरणें आएगी। यानी बाएं तरफ से ही क्या आएंगी? प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होंगी। नेक्स्ट हम बात करें तो जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। इसके समांतर कोई भी हमें दूरी मापनी है, चाहे वो ऊपर की दूरी हो, ये दूरी हो, चाहे वो नीचे से अगर कोई दूरी हो, तो वो कहाँ से मापी जाएगी? P बिंदु से मापी जाएगी। P बिंदु से ही उस दूरी का हमें पता लगाएंगे वो कितनी दूर दर्पण से है। नेक्स्ट हम बात करें कि मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी कि जो P है इसके दाईं ओर, इधर की ओर, इस तरफ मापी गई जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। यानी कि इधर और जितनी भी दूरियां मापेंगे, मापी गई दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी? धनात्मक होगी।
दर्पण के दाईं ओर जो भी हम दूरी मापेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव धनात्मक लेंगे। जबकि बाईं ओर कोई दूरी मापेंगे, जैसे बिंब की दूरी माप रहे हैं, बिंब कितनी दूर है, तो ये किस में आएगी, नेगेटिव, ऋणात्मक होगी। पी बिंदु के बाईं ओर जितनी भी दूरी मापेंगे, जैसे हम बिंब की दूरी माप रहे हैं, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। जबकि दाईं ओर कोई दूरी मापेंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट इस संबंध में बात करें तो मुख्य अक्ष के लंबवत, इसके लंबवत अगर ऊपर की ओर कोई दूरी मापेंगे ऊंचाई पर, तो वो क्या होगी, दूरियां धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। और अगर हमें नीचे की ओर कोई दूरी मापेंगे तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है, दोबारा सुन लीजिएगा। ये एक दर्पण है और इस दर्पण के ये जो भाग है ये बायां है, बाईं ओर है, और ये जो भाग है ये दाईं ओर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इधर जो दूरियां मापी जाएगी वो पॉजिटिव होंगी, इधर जो दूरियां मापी जाएगी वो दूरियां नेगेटिव होंगी। अगर ऊपर की ओर ऊंचाई पर कोई दूरी मापी जाएगी तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की ओर कोई दूरी मापी जाएगी तो वो क्या होगी, ऊंचाई मापी जाएगी वो नेगेटिव होगी। यानी इसे ही हम कह रहे हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसे हम कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो उसमें बिंब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी आएगी, और दूरी हम तभी निकालेंगे जब हमें पता हो कि बिंब किधर है, प्रतिबिंब किधर है, और उसी आधार पे उसकी जो दूरी है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, यानी ये बिंब जो है इसकी दूरी हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव होगी। जैसे कि आपको दे दिया कि बिंब यदि दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो आप इसको -4 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल निकालते समय -4 सेंटीमीटर इसको मानेंगे। और जब प्रतिबिंब है अगर वो इधर बन रहा है कोई प्रतिबिंब तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर कोई प्रतिबिंब बन रहा है वापस तो वो नेगेटिव ही होगा। तो ये हमने बात की है कार्तीय चिन्ह परिपाटी की। इसमें आप ये भी ध्यान रखना, अगर आभासी होगा, क्योंकि इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, आभासी होगा प्रतिबिंब तो उसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, यानी अवतल दर्पण से अगर बन रहा है तो वो नेगेटिव पर होगा, उसकी जो दूरी है वो नेगेटिव लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, हमने कल बात की थी कि जो आर है, जो वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी से क्या है, दुगनी है। आर जो है वो फोकस दूरी से क्या है, दुगनी है, और हमें ये बातें सिद्ध करनी है। सिद्ध कीजिए कि आर जो है वक्रता त्रिज्या, देखिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा। ये हमने एफ पढ़ा था, ये हमने सी पढ़ा था। हमने कहा था सी और एफ के बीच की दूरी जो है ये आर है, और ये जो दूरी है ये एफ है, यानी पी और एफ के बीच की दूरी एफ है, सी और पी के बीच की दूरी आर है। अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये जो आर है ये इससे क्या है, एफ से दुगनी है। और ये बात हमने पढ़ी भी थी कल वीडियो में कि वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी से दुगनी होती है, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको इधर से देखते हैं, दोबारा से देखिएगा। डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और ये प्रकाश किरण ऐप से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है, ऐप से। अब आपने देखा होगा कि जब सी से
सी से कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो इसी माध्यम से वापिस से चली जाती है। तो हम बात करते हैं, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको मैं एक बार P मान लेता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ और इसको मैं Q मान लेता हूँ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं परावर्तन के नियम से कहता हूँ। परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था कोण I जो होता है कोण R के बराबर होता है। देखिए ये कोण I है और ये कोण R है, यानी कि कोण RPC बराबर है किसके, कोण RPQ के। जो कोण है ये I कोण है, ये R कोण है, दोनों आपस में बराबर है। ये अभिलंब मान लीजिए, बीच वाला C वाली जो लाइन है ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसे मैं आपतित किरण लिख देता हूँ। ये जो है ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तित और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है ये बराबर होता है परावर्तन के नियम से। आगे बात करें कि जो आरपी किरण है, आरपी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है। आरपी किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई है। और अगर समांतर है तो मैं कह सकता हूँ कोण आरपीसी जो है ये कोण पीसीएफ के बराबर है। कोण आरपीसी ये जो कोण है ये पीसीएफ यानी ये जो कोण है ये कोण इस कोण के एकांतर है। ये कोण और ये कोण बराबर है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये कोण से कोण है एकांतर कोण है। ये यहाँ पे मैं ऐसे बात करूँ, ये मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन और खींच देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ये कोण और ये कोण जो है आपस में क्या है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, समान है। ये I कोण है और ये C वाला कोण है, तो ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो हमने देखा कि जो कोण है PCF और कोण QPC है ये आपस में बराबर है। PCF यानी ये C वाला कोण और ये P वाला कोण QPC ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। और ये इसके बराबर है ही, तो हम इसको लिख देंगे कोण FPC। ठीक है, तो ये जो कोण है ये आपस में क्या है, बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम त्रिभुज PCF में देखते हैं। त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है PCF, इस त्रिभुज को मैं इधर बना लेता हूँ। ये P है, ये F है और ये C है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा PF जो है ये PFC के बराबर है। P और F जो है ये FC के बराबर है। ये जो लाइन, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है। और अगर द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो, अगर ये जो है ये अगर छोटा है तो PO के करीब होगा। अगर ये इतना ही होगा तो PO के बहुत पास होगा, और छोटा हो तो PO के पास होगा। और जब PO के पास होगा, समीप होगा, तो हम कह सकते हैं कि PF जो है ये OF के बराबर है। ये जो PF है, सॉरी, ये जो PF है ये OF के बराबर होगी। यानी ये जो है ये रेखा इस रेखा की क्या होगी, बराबर होगी। यानी PF किसके बराबर होगी, OF के। और PF जब OF के बराबर होगी तो मैं ये कह सकता हूँ OF और जो FC है ये लगभग समरूप होंगे। OF जो है ये लगभग समरूप होगा FC के, लगभग बराबर होगा। और जब ये इसके FC और OF आपस में बराबर हैं लगभग, तो मैं ये कह सकता हूँ OC जो है, OC
ये किसके बराबर है, ओ एफ 2 के, मतलब कि 2 ओ एफ के बराबर है, क्योंकि ओ एफ और ये लेंगे तब जाके क्या बनेगी, पूरी ओ सी बनेगी। इसको मैं एफ मान लेता हूँ और इसको मैं आर मान लेता हूँ, तो यानी आर जो है वो 2 एफ के क्या है, बराबर है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से क्या है, दुगनी है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे हम बात करें तो